हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं एक नई इंटर्नशिप लेके आया हूँ। आप लोग प्लीज़ तसल्ली से 2 मिनट ये वीडियो को देखें, आप सब समझ जाएंगे। आपको कमेंट करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। इंटर्नशिप किस में निकल के आई है मैं एक बारी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इंटर्नशिप निकल के आई हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में निकल के आई है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंटर्नशिप स्कीम इन CBIC। CBIC की यही फुल फॉर्म है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसी के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंटर्नशिप कौन से ईयर के लिए निकल के आई है, 2023 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए निकल के आई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से है। प्लीज़ ध्यान से देखिए और आराम से समझिएगा, तभी आप समझ में आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इस इंटर्नशिप में ना सिर्फ जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने LLB कर रखी है या कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं। तो आप ध्यान में रखिए, अगर आपका LLB से कोई लेना देना है तो आप इस इंटर्नशिप के एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए ज़रा। कहता है, इन्होंने ये कहा हुआ है कि लॉ स्टूडेंट हु आर परसुइंग 3 years LLB कोर्स, या तो आप कर रहे होने चाहिए 3 साल वाला LLB का कोर्स या फिर 5 year वाला इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कर रहे हो। या तो आप 5 साल वाला कोर्स कर रहे हैं या आप 3 साल वाला LLB कोर्स अगर कर रहे हैं तो एलिजिबल हो, अगर आप कर रहे हो तो एलिजिबल हो। दूसरा, या फिर लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 year कोर्स, या तो आप कर रहे थे तो भी एलिजिबल थे, अगर आप कर चुके हो तो भी एलिजिबल हो 3 साल वाला कोर्स, और 5 साल वाला अगर आप कोर्स कर चुके हो तो भी एलिजिबल हो। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि नॉट मोर देन 2 years। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपना LLB का 3 साल वाला या 5 साल वाला कोर्स, उससे लेके आज तक 2 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपको LLB कोर्स कंप्लीट किए हुए 2 साल से कम हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने LLB का कोर्स कर रखा है और 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग कर चुके हैं और उन्हें 2 साल नहीं हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है, उन्होंने ये कहा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन अ फाइनल ईयर। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी और राहत दी गई है कि जो बच्चे, मान लो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, अभी जो एकदम फाइनल ईयर में है, तो स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन द कट ऑफ डेट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन अ लॉ ग्रेजुएट कैटेगरी। सच कैंडिडेट्स अप्लाइंग एज हैविंग अपीयर्ड इन अ फाइनल ईयर semester examination will have to show the proof of having passed the LLB courses at the time of the joining। वही दिखा रहा है कि जब आप at the time of the joining में आपको प्रूफ, आपने LLB प्रूफ दिखाना है कि आपने LLB कोर्स को कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, जिन्होंने ये कंप्लीट कर रखा उसके लिए आपको पासिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अब देखिए स्कोप कहाँ पे, आपको काम क्या क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। द इंटर्नशिप शैल बी टेक प्लेस इन अ दिल्ली। प्लीज़, ये बहुत बच्चे पूछते हैं लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी दिल्ली रहेगी, तो आपको दिल्ली में ही आके करना है। ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है, कृपया ध्यान दें। ठीक है, द इंटर्न आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी केस फाइल्स। आपको केस फाइल्स स्टडी करने के लिए दिया जाएगा। असिस्ट इन अ लीगल रिसर्च में आपसे मदद ली जाएगी। ड्राफ्टिंग द पिटीशन ड्राफ्ट करना होगा। ब्रीफिंग ऑन अ कंसल्स एंड एक्सटेंड एनी अदर रिलेटेड लीगल एंड जनरल असिस्टेंट टू द ऑफिसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी यहाँ पे। जो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है कि आपको क्या क्या वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। जो नॉर्मली तौर से होता है LLB के बाद वही होगा, तो आपको एक इन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड फॉर यू कि आप रियल चीज़ों से वहाँ पर जाके यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप अब यही सोच रहे होंगे कुछ पैसा वैसा है कि नहीं है। सो मैं आई कैन एक्सप्लेन। देखो, बिल्कुल है। यहाँ पे कहता है कि टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप क्या है, मैक्सिमम 10 लॉ स्टूडेंट एंड 10 लॉ ग्रेजुएट्स, टोटल 20 विल बी टेकन एट द टाइम फॉर इंटर्नशिप। मतलब टोटल 20 लोगों को लिया जाना है। 10 वो होंगे जो कर रहे होंगे अभी LLB और 10 वो होंगे जो कर चुके होंगे LLB, तो टोटल 20 लोगों को लेना है। द इंटर्नशिप इज लाइकली टू कॉमर्स। अब कब से स्टार्ट होने वाली है, 1/7/2023 से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान में रखिए। आगे अगला पॉइंट ये कहता है, ठीक है, लॉ स्टूडेंट शैल बी टेकन एज अ इंटर्न फॉर अ 1 to 2 month। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लॉ स्टूडेंट है ना, वो
कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप के लिए लिया जा सकता है, 1 से 2 महीने के लिए। मींस जो बच्चे इंटर्नशिप मतलब अभी LLB कर रहे हैं ना, उनको जो इंटर्नशिप होगी या तो 1 महीने के लिए होगी या फिर 2 महीने के लिए होगी। द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप में भी इंक्रीज, और ये इंटर्नशिप की पीरियड इंक्रीज भी किया जा सकता है टू द मैक्सिमम टोटल पीरियड ऑफ 3 मंथ। देखिए जो इंटर्नशिप है या तो 1 महीने की होगी या तो 2 महीने की होगी, बट इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है 3 महीने तक में। ये बोला गया बाई प्रिंसिपल कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ लीगल अफेयर्स ऑन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। द स्टूडेंट इंटर्न विल रिसीव द एस्टिमेट। देखो जो LLB कर रहे होंगे वो स्टूडेंट को 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ऐसा स्टिपेंड 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा जो कर रहे होंगे LLB को। लेकिन वो बच्चे जो LLB कर चुके होंगे उनके लिए अब ध्यान से देख लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉ ग्रेजुएट, जिन्होंने LLB कर रखा है। तो लॉ ग्रेजुएट शैल बी टेकन एज अ इंटर्न टू अप टू 6 मंथ। ठीक है, जो LLB कर चुके हैं उनके लिए 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, और जो LLB कर रहे होंगे उनके लिए 1 या 2 महीने के लिए होगी। तो जो LLB कर चुके हैं उनके लिए 6 मंथ की है। द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप में बी इंक्रीज टू द मैक्सिमम टोटल पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अब देखिए जो LLB कर चुके हैं उनकी इंटर्नशिप तो होगी 6 महीने, बट उनकी पीरियड कब तक इंक्रीज कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी आपको इंटर्नशिप पे रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। किसके हेल्प से, अगर जो प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे अगर वो बोलेंगे डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। द ग्रेजुएट इंटर्न विल रिसीव एज अ स्टिपेंड ऑफ 15,000 रुपीज। जो LLB कर चुके हैं उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा स्टिपेंड के तौर पे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी इंक्लूड। देखिए आपको देना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। क्या एलिजिबिलिटी का प्रूफ क्या है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग पासिंग एग्जामिनेशन। आपका पासिंग एग्जामिनेशन बोले तो आपके रिजल्ट चाहिए या आपकी मार्कशीट चाहिए या आपकी प्रोविजनल डिग्री भी चाहिए। टू बी प्रेजेंटेड विद द एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन के साथ उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपनी मार्कशीट भी, अपना जो प्रोविजनल डिग्री होगी उसको भी। द एप्लीकेंट शुड, मतलब मार्कशीट आप या दीजिए या आप प्रोविजनल डिग्री दे दीजिए, जो दोनों में से कोई है वो आपको दे देना है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है तो दोनों में से कोई एक या दोनों लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन प्लीज नोट कीजिए, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19/5/2023 है। ठीक है सर, तो 19/5/2023 तक आपको अप्लाई कर देना है, और 19/5/23 तक आपके पास आपका पासिंग जो LLB का पासिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप LLB कर चुके हैं तो। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। आगे देख लेते हैं, कहता है इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फेल्स टू ज्वाइन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही शी मे बी डिबार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। कहता है अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं और सिलेक्ट होने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं करी तो आप 6 महीने के लिए यहाँ से हटा दिए जाएंगे, दोबारा 6 महीने तक इस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल लीव्स फॉर द, अगर जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो 1 महीने में आपको सिर्फ 2 ही छुट्टियाँ दी जाएंगी सर। एक्स्ट्रा लीव्स में भी, और बाकी एक्स्ट्रा लीव भी दे सकते हैं अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो, अगर तो उस टाइम पे आपको दे, ये कॉमन सी बात है, ये सब आप भी सर समझ सकते हैं ना। आगे चलते हैं, ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप द सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। अब वही है कि जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे तो स्टिपेंड तो दिया ही जाएगा, प्लस एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप करी हुई है, वही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, इंटर्नशिप के दौरान आपके 90% अटेंडेंस मैंडेटरी है। ठीक है, तो 90% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी है। दिस इज अ फुल टाइम इंटर्नशिप, याद रखिए ये पूरी फुल टाइम इंटर्नशिप है, ये ऑफलाइन इंटर्नशिप है और लोकेशन इसकी दिल्ली में है। दिस इज अ फुल टाइम इंटर्नशिप टू बी अटेंड फिजिकली एंड द इंटर्न आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परस्यू एनी अदर कोर्स वर्क ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंटर्नशिप। इसका मतलब ये हुआ है कि ये फुल टाइम इंटर्नशिप है, आपको ऑफलाइन ही आके करना है, और इंटर्नशिप करने के दौरान आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान आपको इंटर्नशिप भी करना और पूरा टाइम अपना डिवोट करना है इस इंटर्नशिप में, ऐसी बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अगला है, इन केस एनी इंटर्नशिप वांट टू डिसकंटिन्यू द इंटर्नशिप मिनिमम 50 डेज पीरियड रिटर्न नोटिस इज रिक्वायर्ड टू सबमिटिंग बाय द लेटर ऑफ ईमेल। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डिसकंटिन्यू करना चाहता है इंटर्नशिप की किसी भी कारण की वजह से, तो ये बात ध्यान में रखें, आपको 15 दिन पहले लेटर दे देना होगा, तो वो आपको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। छोटी छोटी बातें हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे सर तो इजीली इसे समझ पाएंगे। ओके, तो बस यही सब चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख लीजिए कि जो भी इंटर्नशिप की वो होगा, जो भी आप इंटर्नशिप में जिस
भी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आप काम करेंगे उसकी जो सारा डेटा होगा उसे बहुत कॉन्फिडेंशियल तौर पे रखना होगा, ठीक है। द इंटर्नशिप नाइदर, इसका मतलब, और इंटर्नशिप करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद कोई भी आपको परमानेंट यहाँ पे जॉब नहीं दी जाएगी, ऐसी यहाँ पे बात लिखी गई है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स ग्रेजुएट फॉर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस इंटर्नशिप के दौरान। अब सबसे बड़ी बात कि अप्लाई कैसे करना है, देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए बड़ा मस्त तरीका है। तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट में बी फर्निश देयर एप्लीकेशन इन द अटैच्ड form by the email to the this in itna selected candidate shall be emailed by informed by the email, no further communication shall be made with the rest of। देखिए उन्होंने ये कहा हुआ है, अभी मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ पहले, तभी आप समझ पाएंगे ना। सर देखिए ये नीचे फॉर्म है, आपको दिखा, ये नीचे फॉर्म है, दिखा क्या। पहले आप इस फॉर्म को अच्छे से तसल्ली और प्यार मोहब्बत से भरना है, एक एक डिटेल बहुत अच्छे से भरना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स होकर इस फॉर्म को आपको भरना है, सारी डिटेल्स आपको भर देनी है यहाँ पे। जब आप ये सारी डिटेल्स इसमें भर देंगे, इसके बाद ये भरने के बाद साइन वाइन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इसका इसी पेज का आपको क्या बना लेना है, PDF बना लेना है। PDF बनाने के बाद समझ में आया ना, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को, ये जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने के बाद इसकी PDF बना लेनी है। इसकी PDF बनाने के बाद जैसे ही आप इसकी PDF बना लेंगे, उस PDF को आपको इस ईमेल आईडी पे, कौन सी ईमेल आईडी पे बाबूजी एक बार देख के बता दो जरा, ये वाली ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे उसकी PDF बना के आपको भेज देनी है। कब से पहले तक, 19/5/2023 से पहले तक। ध्यान से देख लो यार, 19/5/2023 से पहले तक आपकी उस फॉर्म की PDF बना के आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं, वो खुद ही आपको ईमेल करके बता देंगे कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं। अगर आपके पास ईमेल नहीं आया तो आप सिलेक्टेड नहीं हैं, और अगर आपके पास ईमेल आ गया तो आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको अननेसेसरी परेशान होना नहीं है कि किस तरीके से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं करना। उन्होंने बोला सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द ईमेल, और जो भी सिलेक्टेड होंगे उन्हें ईमेल कर दिया जाएगा, जो सिलेक्टेड नहीं होंगे उन्हें ईमेल नहीं जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा और उदास मत होइएगा कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं, ठीक है सर। बस यही आपको करना है, बहुत सिंपल सा काम है, और सिंपल से काम करने से ही आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा रिलैक्स रहिए और आसानी से भरिए और जल्दी से भर दीजिए, आपका आई होप इसमें हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली इंटर्नशिप में। अगर आपको ये यूजफुल लगता है और समझ में आता है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो अगर नहीं करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अगली इंटर्नशिप में।